स्वागत है आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। आज काफ़ी समय अंतराल के बाद में एक बार फिर वट सावित्री व्रत से संबंधित वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो वीडियो में जो है वट सावित्री व्रत के विषय में सारी जानकारियाँ देंगे कि ये व्रत किस लिए किया जाता है और इस बार क्या इस व्रत में विशेष है और किस दिन करना है, तो सारी जानकारी देंगे। आप अंत तक इसको देखें। वट सावित्री व्रत जो है ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को किया जाता है प्रत्येक वर्ष। और ये व्रत जो है सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि अगर इस व्रत को कुंवारी कन्याएं करती हैं तो उनको सुयोग वर की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि जिनकी कुंडली में प्रबल मंगलिक दोष आदि हो, वो कन्या भी इस व्रत को करती है तो वो सारे दोष जो है वो समाप्त हो जाते हैं। ऐसा प्रभावी ये व्रत है। तो इस बार ये जो व्रत है तो थोड़ा इस बार भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि अमावस्या का जो संयोग है वो 2 दिन हो रहा है, 26 मई 2025 और 27 मई 2025। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि 2 दिन अमावस्या का संयोग है तो किस दिन ये व्रत करना शास्त्रोक्त होगा। तो चूँकि 26 मई 2025 को अमावस्या तिथि का प्रारंभ जो है दोपहर 12:10 पर हो रहा है और इसका समापन अगले दिन यानी 27 मई को प्रातः लगभग 8:30 बजे अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए 2 दिन संयोग हो गया। तो चूँकि मध्याह्न व्यापिनी अमावस्या 26 तारीख को हो रही है, इसलिए शास्त्र के दृष्टिकोण से यह व्रत 26 तारीख को ही करना उचित रहेगा, 26 मई को। और इसमें पूजा का जो समय होगा वो दोपहर लगभग 12:10 के बाद का उचित रहेगा, क्योंकि तभी उसके उपरांत ही अमावस्या प्रारंभ होगी। इस बार वट सावित्री व्रत बहुत ही खास है, क्योंकि कई वर्षों बाद वट सावित्री व्रत पे इस बार सोमवती अमावस्या का संयोग हो रहा है, क्योंकि इस दिन सोमवार का दिन पड़ रहा है। तो सोमवती अमावस्या का जब संयोग हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से व्रत करने का जो फल है वो करीब सैकड़ों गुना अधिक होता है। साथ ही इस दिन चूँकि सोमवती अमावस्या है तो वट पूजा के साथ साथ में स्नान दान का भी विशेष महत्व होता है। और ऐसा कहा गया है कि यदि इस दिन कोई पुरुष अपने पितरों के निमित्त तर्पण दान आदि करता है तो उसका भी फल सैकड़ों गुना अधिक होता है। सोमवती अमावस्या का संयोग पड़ने से इस बार वट सावित्री व्रत जो है 26 मई 2025 को बहुत ही खास होगा। कैसे किया जाता है इस व्रत को, कि व्रत रहते हुए सारी पूजन की सामग्री रोली, सिंदूर, चंदन, कलावा, नारियल, सुपारी, पान, बाँस का पंखा, मिष्ठान, कलश, दीपक और मौसमी फल, ये सब ले करके वट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर और पार्वती का ध्यान करके उनकी पूजा करें, सारी सामग्री अर्पण करें और इसके बाद में कच्चा सूत लपेटते हुए 108 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करें। ऐसा करने से निश्चित रूप से सौभाग्यवती स्त्रियों के पति की दीर्घायु होती। और जो कुंवारी कन्याएं, खास करके वो कन्याएं जिनके विवाह में मंगल के कारण व्यवधान उत्पन्न हो रहा है या जिनकी कुंडली में प्रबल मंगल दोष है, उनके लिए ये व्रत बहुत ही प्रभावशाली है। उनको ये व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह संयोग जो है वर्ष भर में एक बार आता है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से, इसी व्रत के तप से सत्यवान और सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण जो है यमराज से वापस ले लिए। ऐसा इस व्रत का प्रभाव है। तो
एक बार पुनः 26 मई 2025 सोमवार को सोमवती अमावस्या के संयोग में व्रत पड़ रहा है। सोमवती अमावस्या के पड़ने से बहुत ही खास है, तो सभी को, स्त्री पुरुष सभी वर्गों को इस दिन व्रत करना चाहिए। और बट पूजा के साथ साथ में पितरों के निमित्त भी पिंडदान तर्पण आदि जो भी करना है वो करना चाहिए, क्योंकि इस दिन का किया हुआ व्रत, तप और दान तर्पण आदि बहुत प्रभावशाली होता है। और इस विषय में किसी को कोई विस्तृत जानकारी है तो वो हमें फ़ोन करके या हमें लिख करके संपर्क कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।